कि छोड़ी गवना हरी में हरिया। क्या बात है, क्या बात है। कि पिया भैला गुलारी के हो फूल। कि छोड़ी गवना हरी में हरिया। कि कवना सवतिया मरले बिमातिया अपनी गुजरिया के गईला तू भूल। सुनी सुनी लागेला से जरिया कि पिया भइल गुलारी के हो। अभी जब हम इस लाइन में रुके तो मेरा नाम बबीता सागर है। बबीता सागर नाम है। अगर अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के आप गाना स्टेज परफॉर्मेंस देख रहे होंगे तो एक किन्नर समाज के आर्टिस्ट इनका वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा के मतलब वायरल हो रहा है। कल चल के खेसारी लाल के साथ पवन सिंह के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया टीवी, मैं हूं आपके साथ रोशन भट्ट। और आज हम हैं अपने गांव में जो कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। किन्नर समाज से आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर तहलका मचा के छोड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं कौन है, कहाँ के रहने वाली हैं, कितने दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और क्या है इनके आगे का लक्ष्य। सारी जानकारी इन्हीं के जुबानी जानेंगे। पहले तो मीडिया टीवी के साथ साथ मेरा गांव है समहरिया, गांव में स्वागत है, क्या कहिएगा। सबसे पहले तो मीडिया टीवी में आप सभी भोजपुरी सोशल लोग को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका पहले? मेरा देखिए नाम रियल में ऐसे बचपन में मेरे माँ बाप नाम रखे थे विकास। विकास, अच्छा। अभी का अभी जब हम इस लाइन में रुके तो मेरा नाम बबीता सागर है। बबीता सागर नाम है। अगर अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के आप गाना स्टेज परफॉर्मेंस देख रहे होंगे तो एक किन्नर समाज के आर्टिस्ट इनका वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा के मतलब वायरल हो रहा है। बबीता सागर गाना भी गा रही हैं, स्टेज परफॉर्मेंस भी कर रही हैं। और हम लोग इनका वीडियो देखे तो सोचे कि चलिए अब कल के बाद इन्हीं का चर्चा हर जगह हो रहा है। पहले बबीता सागर जी, आप समहरिया गाँव में ये मगध का क्षेत्र है, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप रहने वाली कहाँ के हैं? हम रहने वाले हैं रोहतास जिला सासाराम। रोहतास जिला के सासाराम। रोहतास जिला के सासाराम विष्णुपुर प्रखंड है। प्रखंड का नाम नोखा प्रखंड पंचायत नोखा, मतलब नोखा प्रखंड अंतर्गत एक गांव का नाम है विष्णुपुरा, वहीं के रहने वाली है। कौन सागर बताए? बबीता सागर जी। पहले ये बताइए कि आप ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कब से एंट्री किए हैं? भोजपुरी में तो बस 1 महीना हो रहा है। 8 अप्रैल को किए थे गोलू भैया के साथ। और हमको वायरल करने वाले हैं अजीत चाचा, इन्हीं से हम बोले थे कि चाचा हमको थोड़ा हेल्प चाहिए। महीना के अंदर आज भोजपुरी भाषा सुनने वाला, जानने वाला सभी लोग इनको मोहताज है, इनका परिचय के लिए। और इनका गाना सुनकर खूब इंजॉय भी ले रहे हैं। और इनके वायरल करने वाला जो शख्स है, जो 1 महीना के अंदर पूरे इंटरनेट पर तहलका इनको मचाने वाला जो शख्स है, तो मेरे साथ है। नाम क्या है भैया आपका? अजीत राय। अजीत राय जी। अजीत राय जी, कहाँ घर पड़ता है? हमारा तो घर हथनी पंचायत के में रूपीपुर तिलई हमारा ग्राम है। जिला के नाम पहले बताइए। जिला रोहतास के हम। रोहतास के जिला प्रखंड नोखा प्रखंड। नोखा प्रखंड के कौन सा गाँव? रूपीपुर सासाराम नोखा प्रखंड के रूपीपुर गांव के रहने वाले अजीत राय हैं। इनके बारे में हमने इनका कला देखा। अच्छा। और हम संगीत से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, यानी कि हम 15 साल के थे। अच्छा। उसी समय से संगीत में रहना, हमारे बाप दादे मैंने पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है। अच्छा। हमारे पापा भी हारमोनियम बजाकर गाना वगैरह गाते थे जी। तबला भी रखे हैं, नाल भी रखे हैं। बहुत शौक रहता है हमको संगीत से। उसी समय मैंने 18 या 19 साल के थे हम, तो गोलू राजा ने हमको आमंत्रित किए एक प्रोग्राम में। अच्छा। गोलू राजा के यहाँ उनके जन्मदिन पर हम 10 बार गए। अच्छा, एक मेरा ये सवाल है, पब्लिक जानना चाहती है कि गोलू राजा गायक है और आप उनके साथ प्रोग्राम में क्या करते थे? हम थोड़ा सा गाना गाते थे। अच्छा, मतलब बीच बीच में मौका मिलता था गाना गाना मिलता था तो गाना। इसके अलावा और भी कोई काम जैसे मैनेज होता है, स्टेज मैनेज, ये सब नाल वगैरह बजा लेते हैं। अच्छा, चलिए, मतलब आर्टिस्ट है। अच्छा, इनको से आप संपर्क कैसे हुआ आपको? ये संपर्क इनका प्रोग्राम एक जगह हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? हमारे गाँव के बगल में। कौन सा? जी। सती बिहुला के मालिक भी है। अच्छा, ये सती बिहुला के मालिक भी है जी। चलिए फिर। तो मैंने देखा इनका आवाज, मुझे आवाज पसंद आ गया जी। इस लड़के को अच्छे मंच की जरूरत। कूलर बंद कर दिया जाए। अगर इस लड़के को अच्छे मंच पर हम चढ़ा दें और अच्छे गायक के साथ लगा दें तो इसका भाग्य बदल सकता है। अच्छा। इसके भाग्य चमकाने के लिए हमने इसको जोर लगाया। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जो बबीता सागर जी, ओके, बबीता सागर के किस्मत के ताला खोलने वाला कोई व्यक्ति है, इनका नाम है ये भैया कौन सा राय? अजीत राय जी हैं। और इन्होंने ही इनका किस्मत को ताला खोल दिया। इनसे बोले थे। हाँ जी। ये कौन है? ये क्या किए थे आपके लिए? इनको हम बोले थे कि जो अजीत चाचा हैं तो उनसे थोड़ा बोलिए, जब संपर्क है गोलू राजा से
तो थोड़ा बोलिएगा, हम भी थोड़ा बहुत गाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये इनसे बोले। अच्छा, मन से आए हैं। आपका मम्मी पापा भी क्या करते हैं? मतलब खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा अच्छा, इस लाइन में आपको पता है, आपको जहाँ पे लोग भोजपुरी सुन रहा है, आपके बारे में चर्चा कर रहा है, कौन है वो किन्नर समाज? रातों रात वायरल हो रही है। अगर आप आगे चल के आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, इसके लिए सबसे बड़ा प्राथमिकता किसको दीजिएगा? हम प्राथमिकता इनको देंगे और गोलू भैया को देंगे, जो हमको सपोर्ट किए हैं, ये गुड्डू यादव और सरोज यादव। अच्छा, गुड्डू जी आपका घर कहाँ है भाई? हमारा बलिगांव प्रखंड बताइएगा। नोखा प्रखंड के मतलब ये पूरा टीम है। अच्छा चलिए, बहुत थैंक यू। नोखा प्रखंड में हम लोग का तेनुआ गांव बहुत हम लोग के रिश्तेदारी पड़ता है। तेनुआ तो जान रहे होंगे, बहुत नजदीक। हाँ भैया, तो ये बताइए, अभी आपका कंटेंट फोकस किया जा रहा है, मतलब आगे चल के आप पहले भाई बहन में कितने हैं? मेरी बहन 4 गो थी। अच्छा, आप छोटे हैं बड़े? हम चारों बहन से छोट हैं। अच्छा, 2 भाई थे। अच्छा, तो मेरे से एक छोट है। अच्छा, शादी ब्याह हो गया है, हम इस्लाम में आ गए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत दुलार प्यार मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मगर हम ये कहेंगे, जो बोला बोलिए, भोजपुरी कलाकारों से हम ये कहेंगे कि थोड़ा अश्लीलता बचा कर। बिल्कुल, भोजपुरी को जो लोग सोचते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता का आकर वायरल हो जाए, स्टार बन जाए, तो किन्नर समाज से सीखना चाहिए। असली नहीं गा रही है, जो गा रही हैं वही गाइए, असली मत गाइए। इनका ससुराल वहीं पर है आपके बगल में। बिल्कुल, मेरा वहीं चेनारी विधानसभा, चेनारी, हाँ, झलखोरा गांव पड़ता है। अब मैं जानकारी के लिए बता दूं, बबीता जी, आप 1 महीना के अंदर कितना आज भोजपुरी के जहाँ भाषा सुनने वाले संबंध में सब लोग आपका सर्च कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो ये है, गोलू राजा हमको इतना सपोर्ट किया है। अच्छा, और चंदन भैया भी बहुत सपोर्ट। चंदन यादव जी जी, ओके, बहुत सपोर्ट किए हैं स्टेज के माध्यम से। ओके, जो हमारे पीछे जो आदमी है, गुड्डू जी, सरोज जी, अजीत चाचा, ये सब के तो मतलब हाथ है। तो ऐसा नहीं थी कि कल चल के पवन सिंह या खेसारी लाल मौका दे दे। जी जी, कल चल के खेसारी लाल के साथ पवन सिंह के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो ये लोग भूलिएगा या क्या कीजिएगा? ये आपका क्या कि जो बोलिएगा तो ये रिकॉर्ड होगा, उसके बाद हम आपका गांव में पहुंचेंगे। नहीं, वैसा बात नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ। जो इंसान मेरे लिए इतना कर रहा है, मेरा दिमाग नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। इससे पहले आप क्या करती थी? हम देखिए, पहले झूठ इसमें बोलने से क्या फायदा। हम पहले देखिए बैंड पार्टी में गाना गाते थे, मतलब बैंड बाजा। हाँ, ओके, ये हो नहीं सकता है। क्या लगता है भैया? हमको तो नहीं लगता है कि बबीता हमको भूल पाएंगे। आप जो भैया कहे ना कि खेसारी लाल या पवन सिंह जो प्रोग्राम देंगे, हमारे पास खेसारी का आया हुआ था डिमांड कि आप इनको लेकर आ जाइए, तो हम लोग दूसरे जगह आमंत्रित थे। तो हमारा सिद्धांत ये रहता है कि गरीब हो या अमीर, चाहे जितना पैसा मिले, कम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन जिनको हम वादा कर दिए हैं हम नहीं बदलते हैं, चाहे अगला बदल रहे हैं। क्या कहिएगा आज का जनरेशन जो वायरल होने के लिए अश्लील कंटेंट बना रहे हैं, उनके लिए बबीता सर क्या कहती हैं? हम यही कहेंगे, भोजपुरी के जितने भी सिंगर हैं जी, लेडीज सिंगर चाहे जेंट्स सिंगर, अच्छा गीत गाइए, अच्छा काम कीजिए। ओके, पुराना जो चीज है वो सब गाइए जी, सब कोई सुनेगा। अच्छा, इस समय इतना भोजपुरी नीचे गिर गया है ना जी, आपको क्या बताएं। अच्छा, गाना गाने से मतलब गाना पहले से गा रही थी या पहले से गाना गाने का शौक था या डांस करने का शौक था? बचपने से हमको नाचने गाने का बहुत शौक था। ओके, ना हम कहीं क्लास किए हैं, मतलब कहीं क्लास नहीं किए, कहीं क्लास भी नहीं किए हैं, ना मेरा कोई गुरु है। अच्छा, की छोड़ी गवना हरी में हरिया, क्या बात है, क्या बात है, कि पिया भइला गुलारी के हो फूल, कि कवना सवतिया मरले बिमातिया, अपनी गुजरिया के गईला तू भूल, सुनी सुनी लागेला से जरिया, कि पिया भइल गुलारी के हो फूल। बस इतना ही हमको। क्या बात है, आ रहे हैं। मुकेश भाई हैं, इन्हीं का सिस्टर के शादी में आपका यहाँ पे आगमन हुआ है। हमको यहाँ बैठाए, नाश्ता पानी खिलाए। मतलब किसी प्रकार के ऐसा तो नहीं लगा कि मगज में आ गया तो मगहिया अपने घर जैसा भैया लग रहा है। नहीं, लगता है कि हम अपने घर में बैठे हैं। प्रोग्राम में जाते हैं तो घर के बाहर कोई बैठा कर यहाँ बैठ जाओ। इनको यहाँ हम आए, बहुत हमको अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, लग रहा है घर के परिवार में आए हैं। यहाँ के माँ बहन भी बोली कि आप लोग को बुलाएंगे गुरहथी में। क्या बात है, क्या कहिएगा मुकेश भाई, आप क्या कहिएगा, आप बताइए। यदि मैं किसी को बुलाता हूँ मैं अपने घर पे फर्स्ट टाइम, तो मेरा फैमिली के बराबर होता है। बिल्कुल, थैंक यू। उसका रिस्पॉन्स हमारा कर्तव्य है कि उसको फैमिली की तरह ट्रीट करें। क्या बात है, क्या बात। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको बुरा लग जाए और कल वो जाके दूसरी जगह पे